नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स की सीरीज़ में दोस्तों आपका स्वागत है। पार्ट 2 में हम एडवांस टॉपिक्स जिस प्रकार से कवर कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक था मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे ओवरव्यू हमने डिस्कस किया था, इसमें हमारा डायरी लेखन, विज्ञापन और प्रतिवेदन तक कंप्लीट हो चुका है। इसका अर्थ ये है कि अब हम अपने अंतिम चरण में होते हुए सेकेंड लास्ट टॉपिक को आज शुरू करेंगे, जो कि है सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र। दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है ये हमारा, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर्स की एक तरह से रीढ़ की हड्डी होती है। अगर इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लें, इसका फॉर्मेट समझ लें, तो आधे से ज़्यादा आपका जो कार्य है वो सरल हो जाएगा। और ये मेंस के पेपर में तो आता ही आता है। हालांकि स्कूली लेवल पे हम इतने हाई फाई लैंग्वेज के साथ इतना फॉर्मली लेटर को नहीं देखते हैं, सरकारी पत्र को, जिसे हम इंग्लिश में ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। लेकिन जब हम अपने कॉम्पिटिटिव पेपर्स देते हैं, जैसे कि पीएससीज, यूपीएससीज एंड ऑल, तो वहाँ पर ये हमारे सरकारी पत्र बिल्कुल फॉर्मेट के साथ, जो कि हूबहू हमारे प्रोफेशनल लेटर्स में यूज़ होते हैं, उसके साथ लिखना हमें बहुत ही आवश्यक है। और एक और बात बता दूं दोस्तों, हालांकि ये आपका औपचारिक पत्र में आता है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, ये हमारे स्कूली लेवल जैसे औपचारिक पत्र नहीं है। ये हमारे प्योरली सरकारी ऑफिशियल लेटर हैं, जो कि एक बेसिकली जो पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ फॉलो होते हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, फिर हम इसे समझेंगे एक उदाहरण के साथ। तो सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र या शासकीय पत्र अर्थात ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं। ये तो देखिए दोस्तों, में नाम से ही क्लियर है, सरकारी पत्र मतलब ऑफिस से रिलेटेड, तो ऑफिशियल लेटर हो गए। इनका प्रयोग सरकारी विभागों या कार्यालयों द्वारा किया जाता है। सरकार के कामकाज के संबंध में अनेक तरह के पत्राचार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग सरकारी पत्रों का होता है। बिल्कुल सरकार के कामकाज के संबंध में हम किसी अनौपचारिक पत्र की तो सहायता लेंगे नहीं, कि हम डियर करके बात करें या फिर भाई बहन से बात करें सरकारी लेटर के चक्कर में। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। सरकारी पत्रों में हम सरकारी विभाग से संबंधित लोगों को ही पत्र लिखेंगे, और उसमें जो भी पत्राचार करेंगे वो हम सरकारी पत्रों के थ्रू ही करेंगे। ये तो निश्चित सी बात है। तो इनका एक निश्चित प्रारूप होता है, शैली होती है, और उसी के अनुसार यह लिखे जाते हैं। तो ये है हमारे सरकारी पत्र की मीनिंग, जिसे हम समझ सकते हैं। और ये था कि सरकारी पत्र क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि सरकारी पत्र होते क्या हैं। फिर अगर हम विशेषताएं देखें दोस्तों, इनकी विशेषताएं क्या होती है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि ये पूरी तरह से औपचारिक होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में डिस्कशन किया। लेकिन ये औपचारिक, हम जो स्कूली लेवल पे औपचारिक पत्र पढ़ते हैं उनसे अलग हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये हाई लेवल वाले हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल एंड ऑफिशियल लेटर्स की तरह। तो ये पूरी तरह से औपचारिक होते हैं। इनमें व्यक्तिगत परिचय या पहचान की झलक नहीं होती है। जैसा कि मैंने कहा कि अनौपचारिक, इनफॉर्मली हम नहीं लिखेंगे, भाई या बहन को नहीं लिखेंगे, या हम पर्सनली अपने संबंध उनसे स्थापित लेटर के थ्रू उनको संबंध को नहीं दर्शाएंगे कि आप मेरे भाई हैं या आप मेरी बहन हैं, आप मेरे माता समान है, पिता समान है। इस तरह से हम करने लगेंगे तो वो बिल्कुल हमारे लेटर को ही रिजेक्ट कर देंगे। तो ये प्योरली प्रोफेशनल होते हैं, प्योरली ये व्यक्तिगत नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। प्योरली ये आपके प्रोफेशनली होते हैं, नथिंग पर्सनल। फिर सेकंड पॉइंट है जो हमारा, ये संक्षिप्त और संतुलित होते हैं। हम नपीतुली भाषा में अपने पत्रों को या पत्राचार करते हैं। ध्यान से आपको देखना है दोस्तों इन पॉइंट्स को। बहुत सारी वीडियोस बनी हैं, बहुत सारे इस पे पॉइंट्स डिस्कशन हुए हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप वीडियोस देखकर कितना ग्रास्प करते हैं, कितना समझते हैं। तो जो ये पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही दिमाग में रखने वाले पॉइंट्स हैं। ये संक्षिप्त मतलब, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया, आपको बातें अपनी छोटी लिखनी है, संक्षिप्त शब्दों में लिखनी है, कम लिखनी है, लेकिन नप्यतुल्य शब्दों में लिखनी है और सही लिखनी है। इसमें राजभाषा की शब्दावली रखी जाती है। इनमें प्रयोग की नई भाषा संयत और शिष्ट होती है, जो हमारी राजभाषा होती है। हिंदी को दोस्तों हम कार्यालयी भाषा में भी प्रयोग में लाते हैं, राजभाषा के रूप में भी जानते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इसकी शब्दावली जो हमारी है वो इसमें प्रयोग में होती है, और संयत और शिष्ट मतलब शिष्टाचार के साथ डिसिप्लिन्ड वे में हमें अपनी भाषा को यूज़ करना होता है इन पत्रों में। फिर है, सरकारी पत्र हमेशा अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। मैं अथवा हम जैसे सर्वनामों का प्रयोग इनमें नहीं किया जाता है। दोस्तों इसे हम अभी देखेंगे उदाहरण के साथ। मैं, जैसे कि हमने पुरुष में दोस्तों लिखा था, देखा था जब हमने पार्ट 1 में पढ़ा था अपना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सर्वनामों में भी हमने पढ़ा था। तो मैं और
हम जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन होता है उसका हमें प्रयोग इसमें नहीं करना इन सर्वनाम को नामों का, बल्कि थर्ड पर्सन कि किसी और को हमें इंडिकेट करके लिखना होता है, वे या उनके, इस प्रकार से हमारे थर्ड पर्सन का प्रयोग इस पेपर इन पत्राचारों में आता है। फिर है सरकारी पत्र में एक निर्देश अथवा सूचना एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। यदि दूसरी या तीसरी बात लिखनी हो तो 2 या 3 संख्या डालकर नए पैराग्राफ से लिखा जाता है। दोस्तों ये आप ज़रूर देखेंगे हमारे उदाहरण के साथ, इसलिए मैंने आपको ये बातें पॉइंट्स पहले क्लियर करना ज़रूरी समझा। अगर आपको कोई एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है तो आप एक पैराग्राफ का यूज़ करें। अगर इसके अलावा और भी पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी पॉइंट्स हैं उस प्रकार से आप मेंशन करके उन बातों को लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मेट के साथ ये उदाहरण। दोस्तों मैंने फॉर्मेट को अलग से पॉइंट्स में करके इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको इन पॉइंट्स के ज़रिए, ये जो मैंने उदाहरण दिया है इसके ज़रिए ही हम आपको समझाते रहेंगे कि किस प्रकार से हमारा सरकारी पत्र इस फॉर्मेट के हिसाब से लिखा जाता है। तो यहाँ मैंने एक उदाहरण पेश किया है, इसी के साथ हम आपको फॉर्मेट भी समझाते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका ये जो है, देखिए यहाँ पर पत्र संख्या, सरकारी पत्र में सबसे पहले आप ऊपर यहाँ कोई टॉपिक भी डाल सकते हैं, अगर टॉपिक है तो आप टॉपिक बिल्कुल डालें, विषय डालें। लेकिन सबसे पहले जो सरकारी पत्र के उदाहरण जो आपकी शुरुआत होती है वो होती है पत्र संख्या से। ये पत्र संख्या से आपकी शुरुआत होती है। पत्र संख्या आपका यहाँ पर आ जाता है और फिर आपका दिनांक उसके सामने दाईं ओर आ जाता है। तो पत्र संख्या में दोस्तों कुछ जो चीज़ें होती है, सबसे पहले जो आपका होता है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। यहाँ पर हमने संख्या नहीं लिखी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पत्र नंबर आ जाता है, फिर आपका ईयर आ जाता है, पत्र नंबर जैसे 38 है मान लीजिए, फिर ईयर आ जाता है, फिर इसके बाद आपका विभाग क्रमांक आ जाता है, जैसे किस विभाग का है, फिर आपका अनुभाग क्रमांक आ जाता है, कौन से अनुभाग का है, जैसे आपका रक्षा मंत्रालय है मान लीजिए तो वो कर दिया हमने, इस प्रकार से आ जाता है। फिर आपका आ जाता है फाइल संख्या आ जाती है कि कौन सी फाइल है, और फिर आपका वो ईयर आ जाता है कि कौन से ईयर में आपकी फ़ाइल खोली गई है। जैसे 20 में खोली गई है तो 20 आप करेंगे, 19 में अगर आपकी फ़ाइल खुली है तो आप 19 करेंगे। ये मैंने आपको एक शॉर्ट एग्जांपल यहाँ पे क्रमांकों के हिसाब से मैंने बता दिया कि कौन कौन से क्रमांक आपके अवेलेबल रहते हैं इस संख्या में। लेकिन अगर आपको नहीं दिया गया है कोई भी क्रमांक, अगर आपके पेपर में नहीं, क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, तो आप उसे नहीं मेंशन करेंगे, आप सिर्फ संख्या लिखेंगे, पत्र संख्या, और फिर इसको छोड़ देंगे। इस प्रकार से आप इसे मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि क्या क्या इसमें मेंशन रहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका दिनांक, जैसा कि मैंने कहा, इसके बाद आपका प्रेषक, मतलब जो आपका जो लिख रहे हैं वो जो अपनी बातें प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, वो उनका आ जाएगा। और इसके बाद इनका पदनाम होता है, डेजिग्नेशन होता है, इनका नाम नहीं होता है सरकारी पत्रों में। यहाँ ऊपर आप देखिए, ये ध्यान रखिए, ये पदनाम होता है, यहाँ पर इनका डेजिग्नेशन होता है, नाम नहीं होता है। फिर कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश शासन, ये किसी न किसी शासन के थ्रू ही होगा। सरकारी जॉब्स में जो होंगे, सरकारी विभागों में जो होंगे, उनके ही थ्रू यह लेटर्स आपको दिया जाता है, आप जानते हैं, और उन्हीं को दिया भी जाएगा। फिर गृह मंत्रालय लखनऊ आ गया आपका, लखनऊ जगह का नाम, और फिर दिनांक फिर से यहाँ पे आ गया, किस दिनांक को आप लिख रहे हैं। फिर आपका शुरू होता है पेपर, महोदय करके भी आप कर सकते हैं, सेवा में या जैसे भी। तो देखिए आपका यहाँ पर सेवा में, हालांकि यहाँ पे हम महोदय यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। सेवा में आपका शुरुआत हुई, मतलब हम जिनको भेज रहे हैं, तो सेवा में के बाद हमने जिन्हें भेजा उनका क्या है पद, उनका है सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, जैसा कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर देते ताकि आपको और क्लियर दिखे। देखिए सेवा में मतलब हम जिनको लिख रहे हैं पेपर, ऊपर तो हम जो लिख रहे हैं, जो भेज रहा है उसका पदनाम के साथ हुआ, नाम नहीं, पदनाम के साथ, डेजिग्नेशन के साथ, और नीचे फिर सेवा में जिसको हम भेज रहे हैं। तो सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जगह के साथ। फिर आपका विषय हो गया, जो कि हर सरकारी या औपचारिक पत्र का जो मेन जो आपका टॉपिक होता है, कंटेंट होता है, वो होता है विषय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने स्थित भूमि के संदर्भ में। तो ये था हमारा विषय, जो हम ऊपर मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। फिर है महोदय, तो महोदय के बाद फिर आपका जो कंटेंट है वो आप यहाँ पर, जो आपकी बॉडी होती है, जो आपके लेटर की जो मेन बॉडी होती है, वो आपने
यहाँ पे लिख दिया पूरा जो भी है। जैसे मुझे आपका ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने स्थित भूमि की ओर आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने निर्देश लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम निर्देश बोलते हैं, निर्देश नहीं बोलते हैं। कुछ दोस्तों कुछ होता है सिस्टम, कुछ होता है तरीका कि किस प्रकार से हमें सरकारी लैंग्वेज में अपनी बातों को रखना है। तो यहाँ पर हम निर्देश मतलब डायरेक्शंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम निर्देश करके लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप र की मात्रा मत ऐड कीजिएगा। ये हमारी है सरकारी भाषा, लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने अभी राजभाषा की बात की। फिर यह भूमि विगत अनेक वर्षों से खाली पड़ी है, रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये आपके कंटेंट में आया, बॉडी में आया। फिर आया उत्तर प्रदेश इस भूमि का हस्तांतरण चाहती है। यहाँ पर प्रदेश सरकार की ओर से एक पुलिस पर प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। दोस्तों थोड़ा सा सेंटेंस ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आप उसमें परेशान मत होइएगा। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको परेशान होना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाती है जब हम टॉपिक को लिखते हैं या टाइप करते हैं, वरना ये सारा जो पैराग्राफ है वो आपका एक ही लाइन में रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपने देखा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक ही लाइन में एक ही साथ लिखना है, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया, आप एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं उसे आप एक ही पैराग्राफ में मेंशन करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात करनी है फिर आप सेकेंड थर्ड पॉइंट इस तरह से करके मेंशन कर सकते हैं। वहाँ मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए किया, क्योंकि वो ऊपर नीचे थोड़े से वर्ड्स हो गए हैं, सेंटेंस हो गए हैं। फिर आपका ये हुआ। इसके बाद देखिए, फिर अब आपका ये यहाँ पर आपका पूरा जो पॉइंट है, यह आपका जो पूरा कंटेंट है वो कंप्लीट हो गया। अब जब यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अब हमारा आ गया भवदीय, हस्ताक्षर, पृष्ठ संख्या और दिनांक। देखिए ये भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ये भवदीय के बाद बसा यहाँ आएगा लेफ्ट में। वैसे मैंने कई लेटर्स में देखा है लोगों ने भवदीय यहाँ राइट में लिखा है, यहाँ पे राइट में मेंशन किया है, लेकिन हमारा जो फॉर्मेट है वो हम सब पूरा लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं। लेकिन जब हम रिसेंट में देख रहे हैं तो ये राइट में भी हो रहा है, तो कई जगहों पे राइट को भी सही माना गया है। फिर हमने भवदीय और हस्ताक्षर और आपका नाम, यहाँ पर हमारा, चलिए अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर हमारा नाम अगर भवदीय और हस्ताक्षर के साथ, नाम के साथ यहाँ राइट में अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो हमारा पृष्ठ संख्या और दिनांक इधर आ जाएगा। फिर सचिव गृह मंत्रालय जो हमारा नाम है और फिर आपका डेजिग्नेशन था उसके साथ हमने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार से आपका लेटर हो गया। फिर प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, मतलब कि जो भी हमारी फोटोकॉपी है उसके साथ यहाँ पर हमने क्या प्रतिलिपि किनको हमने प्रेषित किया है उनके लिए हो गया। फिर आपका आ गया आज्ञा से, मतलब जिनके द्वारा हुआ, जिन्होंने प्रेजेंट किया, आज्ञा से आ गया वहाँ हस्ताक्षर। और फिर बस सचिव गृह मंत्रालय, ये पूरा आपका ये राइट में है, ये आपका राइट में जाएगा, यहाँ लेफ्ट में आ गया है लेकिन ये आपका पूरा राइट में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैं बता दूं, ये यहाँ पर राइट में होगा। आज्ञा से नाम बसा और फिर हस्ताक्षर और फिर सचिव गृह मंत्रालय, इस तरह से ये डेजिग्नेशन के साथ आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे अब तो ये हमारा नेक्स्ट लेटर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ऊपर नीचे हुआ है, यहाँ पर सेंटेंस और ऊपर नीचे हुए हैं, ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरा एक ही पैराग्राफ में है। तो ये था हमारा सरकारी पत्र। फिर मैंने दोस्तों आपको कहा कि अगर आप कंफ्यूज हों कि भवदीय लेफ्ट में है तो नहीं, अभी कई लोग जो मैंने रिसेंट वीडियोस देखे और जो मेरे रिसेंट फॉर्मेट है, लोग भवदीय और नाम इन सबको राइट में मेंशन कर रहे हैं, तो आप भी इसे राइट में मेंशन कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या और दिनांक को आप लेफ्ट में करें, ये आपका पूरा लेफ्ट में जाएगा। फिर आज्ञा से हस्ताक्षर, ये भी आपका राइट में जाएगा। इस पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये था हमारा सरकारी पत्र। नेक्स्ट है हमारा अर्ध सरकारी पत्र। इसे भी दोस्तों आप समझ लें, ऑलमोस्ट सरकारी पत्र की ही तरह अर्ध सरकारी पत्र होता है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो अभी आपको इसकी मीनिंग से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, अर्ध सरकारी पत्र का ही एक उपभेद है, मतलब कि इसी का ही सब कैटेगराइज्ड वे है, ये सब आपका सेक्शन है। इसका प्रयोग भी सरकार के कामकाज में होता है। यह अवश्य है कि सरकारी पत्रों की तुलना में इनका प्रयोग कम होता है। यह यदा कदा विशेष परिस्थिति में ही भेजे जाते हैं, जब किसी आवश्यक कार्य की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत दिलाना हो, सरकार के किसी आदेश का परिपालन शीघ्रता से कराना हो, या सरकार द्वारा किसी नीति का परिपालन तत्काल कराना हो, किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब लेनी हो, तब अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं। देखिए कौन कौन से आपके
यहाँ पर कंडीशंस हो गए। जब हमें सरकार का ध्यान जल्दी से जल्दी दिलाना हो कि हमें ये कार्य, इस कार्य पर, इस चीज़ पर आप अपना प्रकाश डालें, या आदेश का परिपालन बहुत ही शीघ्रता में करवानी हो, या नीति का परिपालन तुरंत करवाना हो, या अविलंब मतलब कि बिना देरी के कोई भी आपको जो कुछ नोटिस है वो पास करवानी हो, तब हम अर्ध सरकारी पत्र का सहारा लेते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो कही गई है। इसमें इन पत्रों में हम औपचारिकता का पालन नहीं करते हैं। देखिए यही मैंने कहा था, इसमें थोड़ा सा अनौपचारिक वे में भी हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हम बिल्कुल प्योरली फॉर्मली हमें होने की ज़रूरत नहीं है सरकारी पत्र में जैसे हम रहते हैं। इसलिए हम इसमें जब लिखते हैं तो भवतीय की जगह आपका भी लिख देते हैं। थोड़ा सा हम इनफॉर्मल होकर यहाँ पर पेश कर सकते हैं अनौपचारिक वे में। काम की जल्दी को ध्यान में रखकर ही ऐसे पत्र संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। यहाँ पर हम संबंधित अधिकारी जो हैं उनके व्यक्तिगत नामों को भी मेंशन कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम जो लेटर आपसे डिस्कस करेंगे उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। विशेषता देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले सरकारी पत्र का ये उपभेद है जो कि हम समझ चुके हैं पहले भी। सरकारी कामकाज के संबंध में इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, शीघ्र कार्रवाई या अविलंब जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है, जो कि अभी हम इसकी मीनिंग में समझें। व्यक्तिगत और आत्मीय शैली में लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पहचान के साथ भेजे जाते हैं। औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है। समान स्तर के, ये समान है, समान स्तर के अधिकारियों के बीच में अधिक प्रचलित है। सेम लेवल के जो होते हैं या सेम डेजिग्नेशन के होते हैं या सेम आपका तबका होता है, उनके बीच में बहुत प्रचलित है। क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनापन भी इस लेटर में डालते हैं, तो ज़्यादा फ्रेंडली टाइप से हम इसमें अपना पेश करते हैं लेटर को। अब अविलंब क्योंकि हम किसी चीज़ के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो इसलिए इसमें जो है हमारा जो लेटर है वो व्यक्तिगत और आत्मीय शैली में होता है। औपचारिकता का इतना पालन नहीं होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाती है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाती है। तो ये है हमारा अर्ध सरकारी पत्र। अब इसको भी उदाहरण के साथ दोस्तों देख लें। देखिए ये है हमारा अर्ध सरकारी पत्र जो मैंने आपके सामने पेश किया है। इसका उदाहरण है वही पत्र संख्या के थ्रू। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, पत्र क्रमांक, फाइल क्रमांक, ईयर, और फिर फाइल नंबर, फिर विभाग का क्रमांक, और ईयर में आपका यहाँ पे 2019-20 मैंने मेंशन किया है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका जो ऊपर है सबसे अपने ऊपर यहाँ पे क ख ग मतलब नाम, और फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन, सचिव के साथ डेजिग्नेशन वो डाल दिया। फिर क्या है ये, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग आपको डाल देना है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, और फिर दिनांक आपका राइट में यहाँ पे जो भी दिनांक है वो। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा लेटर होता है, कोई बहुत लंबा चौड़ा लेटर नहीं होते हैं। कभी कभी आपके लेटर्स लंबे होते हैं सरकारी में, कभी कभी छोटे से होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज, इतनी भी हाई फाई लैंग्वेज प्रोफेशनल नहीं यूज़ करनी है, आराम से करना है, शॉर्ट में अपनी ज़्यादा बातें करनी है, जैसा कि हमने पहले भी इसकी विशेषता में पढ़ा है। तो प्रिय तिवारी जी, जैसे ये हैं, उनका सरनेम है तिवारी जी। मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए रमेश तिवारी हैं, तो हमने उनका सरनेम करके यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि हम थोड़ा सा इनफॉर्मली पेश हो सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्र में थोड़े से हम व्यक्तिगत मतलब पर्सनल हो सकते हैं। पर्सनल का अर्थात ये नहीं है कि आप रिलेशन ही निकाल लें कि नहीं आप तो मेरे भाई जैसे हैं, ये है वो है, इतना नहीं, लेकिन हाँ आप इस तरह से पेश कर सकते हैं, डियर प्रिय तिवारी जी। तो डियर या तो फिर प्रिय तिवारी जी, कृपया श्री अवसर लेखाधिकारी के संबंध में भेजे गए अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या दिनांक ब्लैंक का अवलोकन करें। देखिए ये हमारी एक बात थी जो हमने फर्स्ट लिखी। सेकंड जो है हमारी, आपकी संतुष्टि के आधार पर मैं यह सूचित करना चाहूँगा कि श्री अवसर को दिनांक ब्लैंक तक सेवा में बने रहने दिया जाए। ये जो भी नाम है आपका, अगर आपको नाम दिया गया हो लेटर में, अगर आपको पेपर में दिया है तो आप ज़रूर मेंशन करें, नहीं दिया है तो आप XYZ अवसर इसी तरह से करके मेंशन करेंगे। तो ये है हमारा कंटेंट के साथ जो हमने अर्ध सरकारी पत्र लिखा, ये था सिंपल एंड स्वीट एंड कम में ज़्यादा बातें करनी है। फिर आपका श्री छजा मतलब यहाँ पर जो है उनका शिक्षा निदेशक, जिनको हम लिखे हैं उच्च शिक्षा निदेशालय। देखिए फिर हमने निदेशालय लिखा, निदेशालय करके ही आप देखते होंगे सरकारी विभागों में हम लिखते हैं, तो इसलिए हम निदेश लिखे, निर्देश नहीं लिखे, एक ये भी आप समझ जाइए। और निदेशालय लिखते हैं, निर्देशालय नहीं लिखते हैं, ये भी आप देखिए, है ना। तो ये है। फिर आपका उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, क ख ग इलाहाबाद सचिव, जो हैं जिनको हम लिख रहे हैं, जो भी हैं उनका नाम के साथ हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर आप जो आप लिख रहे हैं उनका नाम, आपका या आपका जो भी आपका नाम है वो आप डाल दें, XYZ जो भी नाम है, और हस्ताक्षर, और फिर इसमें आपको पद करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको यार 10 सरकारी पत्र पूरा
कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा पूरा फॉर्मेट बहुत सही तरीके से आया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपका भवदीय और ये सब पहले लेफ्ट में हम लोग करते रहे हैं, लेकिन अभी भवदीय या आपका जो हमने सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में देख रहे हैं दोस्तों, वो राइट में हो रहा है। तो इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा यही फॉर्मेट है, इसी तरह से हम इसे फॉलो करेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लें। अगर आपको और कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं, आप खुद भी लिख कर देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल लेटर होता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछिए। और हमारा PDF दोस्तों हमारे ऑफिशियल चैनल ब्राइट स्टडी IAS पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच। इसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।